अच्छा, कल का लेक्चर में हम लोग ने स्केलर प्रोडक्ट कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, वर्क के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिजिक्स में और कॉमन लैंग्वेज में दोनों जो वर्क है उसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज एक कुली है, ठीक है, एक कुली है। एक कुली क्या कर रहा है, ये एक सपोज एक कुली है, ठीक है। एक कुली है, इसने क्या किया है, एक सामान लिया है। एक क्या लिया है, एक सामान लिया है, ठीक है। और इसका फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर साइड में लग रहा है। ये अब मूवमेंट कर रहा है आगे की साइड, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है आगे की साइड। ये मूवमेंट कर रहा है आगे की साइड, ठीक है। सामान लेके आगे की साइड मूवमेंट कर रहा है। ये हम लोग का फोर्स ऊपर में लग रहा है, इसका ये हाथ है, ठीक है। सो अभी हम लोगों को अकॉर्डिंग टू अ कॉमन पीपल यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, ये जो कुली है ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहा है। दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। बट इन फिजिक्स वर्क मतलब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों का दूसरा इंटरप्रिटेशंस आ जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने सिंपल वे में पढ़ा है, वर्क मतलब क्या होता है, F डॉट एस, ठीक है। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट मतलब हम लोगों का क्या आ जाता है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एस, यहाँ पर एक आ जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, ठीक है। सो यहाँ पर अभी देखो तो फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है और जो मूवमेंट हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों का बीच का जो एंगल बना वो कितना बना है, 90 डिग्री बना है। सो इन फिजिक्स यहाँ पर क्या होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स का दोनों का क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया कॉस 90 डिग्री। और हम लोगों को पता है कॉस 90 मतलब कितना होता है, 0। दैट मीन्स वर्क डन हम लोगों का क्या हो गया, 0 हो गया। सो अब हम लोगों को समझना है कॉमन लैंग्वेज में और इन फिजिक्स वर्क जो है वो डिफरेंट इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जब भी वर्क होगा वो हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा, फोर्स का डायरेक्शन और इसके हम लोग का जो डिस्टेंस का डायरेक्शन, और उसी वजह से हम लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और दोनों का बीच का एंगल। अब यही कुली वाला एग्जाम्पल देख ले तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हम लोगों का डिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पर फोर्स आ रहा है, ठीक है। सो दोनों का बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यदि 90 डिग्री बन रहा है तो इन फिजिक्स हम लोग ने पढ़ा है वर्क मतलब F डॉट एस, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग ने मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को लिख लिए, कॉस कितना बनाया, 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री मतलब हम लोगों का कितना होता है, 0 होता है। सो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वो जो कुली है वो क्या कर रहा है, ही और सी जो भी रहेगा इज नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है कि नहीं। पर एक्चुअल में वो उसको क्या मिलेगा, वही सामान उठाने का, वर्क करने का, इन कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। सो इन फिजिक्स इट इज टर्म्ड एज ही इज और सी इज नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है। अब ये सिंपल में मैंने बता दिया, ठीक है। एक कॉमन लैंग्वेज में भी तुम लोग लिख सकता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर एक हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे इन फिजिक्स में, ठीक है। इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन if a force acting on a body is able to actually move it through some distance in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये स्टेटमेंट से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, वर्क
कब बोला जाएगा, जब हम लोगों का जो सम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट किया, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ मूवमेंट किया, एक सर्टन डिस्टेंस एस मूवमेंट किया, और जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या रहेगा, हम लोग का यही डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा, इसमें जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे फोर्स का डायरेक्शन भी ये है या फिर डिस्टेंस का डायरेक्शन भी ये है, ठीक है। या फिर कभी कभी अभी हम लोग ये सिंपल टर्म्स में पढ़ रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग सटन एक एंगल बना के भी पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, उस पर भी हम लोगों का फोर्स कैसे लगेगा वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है कि नहीं। सो इन सिंपल टर्म्स में बोला गया वर्क मतलब क्या हो गया, जब हम लोगों का वर्क कब होगा, जब हम लोग का फोर्स एक्ट करेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लोग का डिस्टेंस भी है, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया, हम लोग का इन फिजिक्स वर्क को ऐसे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। इन केस फोर्स, ठीक है, अभी हम लोग ने क्या बोला था, इससे पहले जो फोर्स और जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो इन द सेम डायरेक्शन बोल के बोला था, ठीक है। अभी सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, इन केस जो फोर्स से, ठीक है, एक्स अलोंग और डायरेक्शन, सपोज कुछ डायरेक्शन में हम लोग फोर्स दे रहा है, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा with the direction of the displacement as, ठीक है, as shown in figure। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके रिलेटेड फिगर बनाएंगे, ठीक है। सपोज से हम लोगों का एक कुछ बॉडी है, ठीक है, और इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो इस टाइप से हो रहा है, ठीक है, ये हम लोगों का ऐसे मूवमेंट हुआ, ये हम लोग का एस का, पर फोर्स का जो बोला गया वो एक सटन एंगल में बनाया है, ठीक है, ये हम लोगों का एक सटन एक एंगल में बनाया है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हम लोगों का इस टाइप से हो रहा था, ठीक है, और जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, हम लोग का थीटा बन रहा था। ये हम लोग का फोर्स का हो गया, ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है। इन केस फोर्स एक्स अलोंग और डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोगों का ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये जो फोर्स है इसका एक सर्टन एक एंगल बनाए थीटा, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। रिजॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कैसे होगा ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। अब मैंने तुम लोगों को इवन लॉ ऑफ मोशन में बहुत बार बताया है, ठीक है, रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स। सो जो हम लोगों का वर्क डन होगा वो रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सो दोनों चीज़ को हम लोगों को लिखना है। देन अब यह हो गया, देन वर्क डन इज फाउंड बाय, क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है, यदि एंगल नहीं बनता तो हम लोगों को सीधा सीधी फोर्स ये था और ये हम लोग का वर्क डन हो रहा था, तो हम लोग का फोर्स इनटू यहाँ पर क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट हम लोग का डॉट प्रोडक्ट निकाल के कॉस जीरो करके हम लोग कर दे रहे थे। पर यहाँ पर सर्टन एक एंगल है, इसीलिए देन वर्क इज फाउंड बाय रिजॉल्विंग द फोर्स F into two rectangular components। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोगों का रहेगा, कौन कौन सा रहेगा, एक होगा वर्टिकल, दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं उसी चीज़ को फ्रेशली में बता रहा हूँ। ये हम लोगों का ऐसा फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का एंगल कितना है, थीटा है। अब रिजॉल्व करेंगे नंबर ए में, तो किस डायरेक्शन में करेंगे, एफ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। एफ एक्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट एस सच दैट, अब क्या होगा ये हम लोगों को लिखना है। अब यदि हम लोगों का ये एंगल थीटा बन रहा है, ये हम लोगों का क्या था, डिस्टेंस का, तो यहाँ पर हम लोगों का दोनों का लिखना है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, ये हम लोगों का थीटा, ये हम लोग का ऐसा, ठीक है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया, ये हम लोग का बेस हो गया। सो बेस बाय ये हम लोग का हाइपोटेनस, कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को कॉस थीटा मतलब क्या लिखेंगे हम लोग का, सपोज ये हम लोग का ओ ए बी हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस मतलब क्या हो गया, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा। सो ओ ए हम लोगों का क्या हो गया, ओ बी मतलब हम लोगों का क्या होता है यहाँ पर एफ कॉस थीटा। सो रिजॉल्व करा लिया हम लोग ने। तो अलोंग द हम लोग का हॉरिजॉन्टल क्या हो जा रहा है हम लोग का एफ एक्स कॉस थीटा, जो हम लोगों का क्या था, ये हम लोग का ओ ए, ठीक है, हम लोग का क्या हो रहा था, एफ कॉस थीटा। दैट मीन्स ये हम लोग का जो ओ ए वो अलोंग द एक्स कंपोनेंट में हम लोग को क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं, ये हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों का नंबर बी में है अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट, दैट मीन्स एफ वाई अलोंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एस सच दैट, ये हम लोग का एंड होगा, ठीक है, एंड मैंने वो लिख दिया, सच दैट। अब यहाँ पर देखोगे तो दूसरा वैसे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हम लोगों का थीटा है। अब यहाँ इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, हम लोगों का वर्टिकल के लिए बना रहा हूँ, वर्टिकल के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर सटन एक एंगल ऐसे बनाया। सो मैथमेटिकली देखा जाए हम लोगों को वर्टिकल हम लोग का क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब हम लोग ने पढ़ा है अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, सो इसको मैंने थीटा लिख दिया। अब देखोगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस। अब यहाँ पर हम लोग को y कंपोनेंट में बनाना है, तो परपेंडिकुलर का यूज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब वही डायग्राम को यहाँ पर बनाओगे तो इस टाइप का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज ओ डी ई, यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हम लोग का एफ लग रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब हम लोग का, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट को हम लोग को कहाँ रिजॉल्व कराना है, वाई कंपोनेंट में, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ओ डी ई लिखा है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, ओ ई डिवाइडेड बाय ओ डी। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह हम लोग को ओ ई लिखना है, और यहाँ पर ये डायरेक्शन में हम लोग को क्या था, फोर्स था। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ओ ई इक्वल टू क्या मिल रहा है हम लोगों को, बोलो, एफ साइन थीटा। और ये जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर बन रहा है, वाई एक्सिस में, दैट मीन्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। ये हम लोगों का दूसरा कर लिया ये वर्टिकल में, ठीक है। एस द बॉडी डस नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई, क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो कंपोनेंट एफ वाई के अलोंग जो बॉडी है, ठीक है, सपोज ये जो बॉडी है वो ये डायरेक्शन में हम लोगों का मूव नहीं कर रहा है, जो भी मूव कर रहा है ये वाला डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉमा यहाँ इसके बाद ये कंटिन्यूएशन लिखना, द कंपोनेंट एफ वाई डस नो वर्क, क्योंकि हम लोगों का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो कोई भी वर्क नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो भी मूवमेंट होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, हम लोगों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही होगा।
So on the other hand, work done by component Fx is given by W इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस का, ठीक है, और जो हम लोग का एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। अब एफ एक्स एक्सिस में क्या था, एफ यहाँ पर कॉस थीटा एस था, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को वेक्टर कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वही चीज़ हम लोग यहाँ से जाके क्या लिखे, डॉट प्रोडक्ट लिखे है। दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ठीक है। इफ इन केस थीटा जो है हम लोग का 0 डिग्री है, दैट मीन्स जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम लोग का वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, और वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ तक हम लोग ने क्या किया, कंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डायमेंशन करेंगे, डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क। अब डायमेंशन एंड क्या करेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ वर्क। सो डायमेंशन अब क्या होगा ये हम लोगों को जानना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फार्मूला मतलब हम लोगों को जो फार्मूला पता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोगों को पता है ml t टू द पावर ऑफ -2, और इसका हम लोगों को पता है l, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2। सो वर्क डन का हम लोगों को पता चल गया डायमेंशनल फार्मूला, दैट मीन्स ml स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2। अब यूनिट में जाते हैं, ठीक है। अब यूनिट में, सो यूनिट क्या होगा, इन ऐसा यूनिट में हम लोगों का क्या रहेगा, जूल बोला जाता है वर्क डन का, ठीक है। इन CGS यूनिट, और इसका जो नोटेशन ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल J इन CGS यूनिट। अब ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CGS यूनिट को वहाँ पर अर्ग बोलते हैं, ERG, ठीक है। इसका जो यूनिट है किसका, वर्क का यूनिट है, इन CGS अर्ग बोला जाता है। जैसे फोर्स का क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है, वैसे ही इन वर्क डन हम लोगों का CGS यूनिट अर्ग होता है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, 1 अर्ग हो गया, ठीक है। अब यदि हम लोग उसमें लिखना चाहे तो क्या होगा, वर्क डन इज said to be 1 erg if a force of 1 dyne displaces a body through 1 centimeter in the direction of force, in the direction of किसके, फोर्स में, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, 1 अर्ग। अब हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। अब रिलेशन क्या होगा, जूल और अर्ग में, ठीक है। जैसे वहाँ पर हम लोग ने फोर्स में लिखा था, ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन, वैसे ही यहाँ भी हम लोग क्या बोलते हैं, जूल और अर्ग में हम लोग फाइंड करेंगे। दैट मीन्स 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट मीन्स 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मतलब कितना हो रहा था, 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू
क्या होता है हम लोग का 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम लोगों को फाइनली मिलेगा 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग हो जाएगा। ठीक है, सो इससे रिलेटेड हम लोगों को क्या मिल गया, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग मिल गया। ठीक है।